आफ्टर डूइंग एमबीए आपको ऐसी 5 जॉब प्रोफाइल मिल जाती हैं जिसमें हायर सैलरी पैकेज है। आइए देखते हैं कौन कौन सी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद रेनू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है कि ऐसी 5 टॉप जॉब प्रोफाइल्स जिसको जो करने के बाद आपको हायर सैलरी पैकेज मिल जाता है। और ये जॉब प्रोफाइल बेसिकली आफ्टर डूइंग एमबीए आपको मिलती हैं और डायरेक्टली आपको नहीं मिल जाती। बहुत ही ऐसे केसेस होते हैं कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलती। जब आप कोई भी एमबीए कोर्स एक टॉप यूनिवर्सिटीज़ से, बहुत ही जानी मानी यूनिवर्सिटीज़ से करते हो, तभी आपको डायरेक्ट इस पोजीशन पे जॉब मिलती है। अदरवाइज़ आपको कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद, जैसे 2 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, और हो सकता है कि आपको 5 से 6-7 साल लग जाएं इस जॉब प्रोफाइल पे जाने के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी जॉब प्रोफाइल है। सबसे पहला होता है सीईओ। सीईओ स्टैंड फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो अगर इसके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 18 LPA मीन्स 18 लाख पर एनम तक की सैलरी इसको मिलती है। और इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कि कंपनी के इम्पॉर्टेंट डिसीजन को लेना। इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन द सेंस कि क्या क्या ऐसी थिंग्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके, कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजिक प्लान हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके ये कंपनी को और भी ज़्यादा डेवलप करवा सकते हैं, एक्सपेंड करवा सकते हैं, ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो सीईओ के अंडर गाइडेंस में लिए जाते हैं। तो इस वजह से इनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और अगर मैं बात करूं कि ये पोस्ट डायरेक्टली किसी भी न्यू इंटर्न को नहीं दी जाती है, इसमें कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होता है वो भी। और अगर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो उतनी अच्छी सैलरी पैकेज होगी। तो सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा हमारा आ जाता है बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जिसका वर्क होता है कि कंपनी में कहाँ पे हर्डल्स आ रहे हैं, कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको एनालाइज करना, फाइंड आउट करना और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन निकालना, और कंपनी के को स्मूथली रन करवाने के लिए जो भी एफर्ट करना पड़ता है वो बिजनेस एनालिस्ट ही करता है। तो थर्ड हमारा है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ डिजिटली वर्क करता होगा, डिजिटली चीज़ों को मैनेज करता होगा। तो जो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है वो मैनेज करता है कि अपने वेबसाइट्स पे, अपने जो हमारी कंपनी की वेबसाइट्स हैं, और किस तरह से हम अपने ऑडियंस को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, कितना अट्रैक्टिव कर सकते हैं, कितने ज़्यादा कस्टमर को ग्रैब कर सकते हैं, उनके अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज़ करें। तो ये सारी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ही लेता है। और इनका मोस्टली काम क्या होता है कि ये ऑनलाइन वर्क करते हैं, डिजिटली परफॉर्म करते हैं, डिजिटली चीज़ों को मैनेज करते हैं कि क्या एडवर्टाइजमेंट करवाना है, कैसे, कहाँ पे हमें कस्टमर, हमारे टारगेट ऑडियंस हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, हमारे किस एज के ऑडियंस है, हमारा क्या सिस्टम, क्या ऐसी स्ट्रेटजिक प्लान करें कि हमारे ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ अट्रैक्ट हों, हमारे लॉयल्टी पे हम पर ट्रस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। और ये बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल होती है, इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। फोर्थ है हमारा फाइनेंस मैनेजर। फाइनेंस मैनेजर जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, फाइनेंस मीन्स ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कैश की बात करने वाले, नहीं। फाइनेंस का मतलब कोई भी चीज़ जिसे हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, हमारी एसेट्स हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे फाइनेंस में ही आती हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो फाइनेंस मैनेजर ही लेता है। जैसे कि फाइनेंस की इनकमिंग आउटगोइंग, कि कितना आ रहा है, कितना हमारे पास से जा रहा है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? फाइनेंस मैनेजर लेता है। तो इसकी मतलब फाइनेंस मैनेजर का जो जॉब प्रोफाइल होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है। और ये की डिसीजन जो कंपनी का है वो लेता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंस मैनेजर। तो इनकी भी जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छी होती है, सैलरी पैकेज भी इनको बहुत अच्छा मिल जाता है। और मैं किसी भी कॉर्पोरेट जॉब की बात करूँ तो जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है तो उतना ज़्यादा पैसा है। तो एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और स्किल एंड इंटेलिजेंस तो होता ही है। हमारा फिफ्थ और लास्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में ये वर्क करता होगा, किसी भी
प्रोजेक्ट, जैसे हमने अक्सर सुना होगा टेलीविज़न में, कोई भी कंपनी में जब वर्क करते हैं कि कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ वर्क करेगा, इससे रिलेटेड चीज़ों को मैनेज करेगा, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, तो वो काम होता है प्रोजेक्ट के मैनेजर का। और ये इनका क्या काम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कितना स्मूथली रन करवाएं कंपनी में, तो ये काम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। और इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंपनी में। इनका सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सो कैसा लगा आप सबको? आई नो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है प्राइवेट सेक्टर में, तो उनकी जॉब उतनी अच्छी है और उनको उतना अच्छा सैलरी पैकेज पे उनकी जॉब मिल जाती है, बहुत ही अच्छी इनकम उनको मिलती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट हो।